नमस्कार। आज हम बीए भाग द्वितीय के अंतर्गत हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कवि देव की व्याख्याएं पढ़ रहे हैं। ये व्याख्याएं कवि देव की प्रेम माधुरी कविता से ली गई है। 8वीं व्याख्या है। सराहे सुरासुर सिद्ध समाज जिन्हें लखी लाजत हैं, रतिमार महामुद मंगल संग लसे, विलसे भवभार निवार निवार, विराजे त्रिलोक निकाई की ओप, मुनीस मनोहर रूप अपार, सदा दूल्हे ही वृषभानु सुता, दिन दूल्हे श्री ब्रिजराज कुमार। यहाँ पर जो राधा है और श्री कृष्ण है, उनके गुणों का, सौंदर्य का वर्णन किया गया है कि श्री कृष्ण और राधा का रूप सौंदर्य वह किस प्रकार का है और किस प्रकार से राधा और कृष्ण गुणवान है, उनके गुणों का वर्णन किया गया है। तो देखिए, व्याख्या देखते हैं। सराहे जिनकी प्रशंसा करता है, सुर असुर देवता और राक्षस सभी जिनकी प्रशंसा करते हैं, सिद्ध समाज और सिद्ध लोगों का समाज भी जिनकी प्रशंसा करता है, जिन्हें लखी जिनको देखकर लाजत लज्जित हो जाते हैं, रति और कामदेव जिनके रूप सौंदर्य को देखकर सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध जो युगल है रति और कामदेव का, वह भी लज्जित हो जाता है। महामुद जो महान हर्ष के साथ में मंगल कल्याण करने वाले हैं, सभी का संग लसे ऐसे सुशोभित हैं राधा और कृष्ण। विल से सुशोभित है, भवभार और संसार के सभी कष्टों को निवार दूर करने वाले हैं। जो प्रसन्नता के साथ में सभी का कल्याण करने वाले हैं और सांसारिक कष्टों को दूर करने वाले हैं। विराजे सुशोभित है, त्रिलोक तीनों लोकों में जिनकी निकाई की ओप, शोभा की ज्योति जिनकी जो शोभा है वह तीनों लोकों में विराजमान है। मुनीस मनोहर, मुनीस मुनियों के भी मनोहर मन का हरण कर लेने वाला है। रूप अपार जिनका अपार रूप, जिनके रूप की अपार राशि मुनियों के मन का भी हरण कर लेने वाली है। सदा हमेशा दुल्ही दुल्हन के रूप में, वृषभानु सुता वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा दुल्हन के रूप में रहे और दिन दूल्ही और हमेशा दूल्हे के रूप में ब्रिजराज कुमार कृष्ण रहे। कवि देव कहते हैं कि इस प्रकार से जो श्री कृष्ण है वे दूल्हे के रूप में और जो राधा है वह दुल्हन के रूप में इनका जोड़ा विराजमान ब्रज में रहे। यहाँ पर जो राधा और कृष्ण है उनके गुणों का, उनके सौंदर्य का वर्णन किया गया है और इसमें यमक और अनुप्रास अलंकार है। अगला है। आपुस में रस में रहसे विहसे वन बनी राधिका कुंज बिहारी, श्यामा सराहती श्याम की पा गई, श्याम सराहत श्यामा की सारी, एक ही दर्पण देखी कहे तिये, नीके लागो पिए प्यो कहे प्यारी, देव सुबालम बाल के साथ, त्रिलोकमयी बलि है बलिहारी। यहाँ पर इसमें भी जो राधा है और श्री कृष्ण है एक दूसरे के प्रति जो प्रेम व्यक्त कर रहे हैं, प्रेम भावना प्रकट कर रहे हैं, उस भावना का इसमें वर्णन किया गया है। आपस में राधा और श्री कृष्ण दोनों रस में रह से आनंदित होते हैं, विह से प्रसन्नचित होते हैं, बनी सजधज करके राधा और कुंज विहारी श्री कृष्ण। राधा और श्री कृष्ण दोनों सजधज करके और प्रसन्न होते हैं और आनंदित होते हैं। अब किस प्रकार से वे प्रसन्न हो रहे हैं उसका वर्णन देखिए। श्यामा जो राधा है वह,
सराहती प्रशंसा करती है। श्याम श्री कृष्ण की पागही पगड़ी की, जो राधा है वह तो श्री कृष्ण की पगड़ी की प्रशंसा करती है। और श्याम श्री कृष्ण सराहत प्रशंसा करते हैं श्यामा राधा की सारी साड़ी की। यानी कि राधा और श्री कृष्ण एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। राधा है वह तो श्री कृष्ण की पगड़ी की प्रशंसा करती है और श्री कृष्ण राधा की साड़ी की प्रशंसा कर रहे हैं। एक ही दर्पण और एक ही दर्पण में देख करके कहे तिये प्रिया कहती है। दोनों एक ही दर्पण में देखते हैं, एक दूसरे के रूप सौंदर्य को देखते हैं। और नीके लगो सुंदर लगते हो पिए प्यो कहे प्यारी। एक दूसरे से जो प्रिय है और प्रिया है वे दोनों एक दूसरे से कहते हो कि बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हो, अर्थात एक दूसरे के रूप सौंदर्य की वे प्रशंसा कर रहे हैं। एक ही दर्पण में अपने आप को नहीं देख रहे हैं, एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे की ही प्रशंसा में वे कहते हैं। देव सुबालम बाल के साथ इस तरह से राधा को श्री कृष्ण के साथ में देख करके कवि देव कहते हैं कि त्रिलोकमयी तीनों लोकों के लोग बलि है बलिहारी। उनकी इस प्रेम भावना के ऊपर न्योछावर जाते हैं। राधा और श्री कृष्ण जो एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं, उनकी इस भावना के ऊपर तीनों लोग बलिहारी जाते हैं, न्योछावर जाते हैं। यहाँ पर राधा और श्री कृष्ण की प्रेम भावना का वर्णन किया गया है और इसमें अनुप्रास और यमक अलंकार है। अगला है सुख सेज के मंदिर ते गुरु मंदिर सुंदरी आय गरी सुघरी। गुरु लोगन के पग लागती प्यार सो प्यारी बहु लखी सोती जरी। कवि देव असीसत ईस करो तुम कोटि बरीस लो शीस धरी। पिए के ही में बसियो नित ही बड़ भागिनी भाग सुहाग भरी। यहाँ पर इसमें जो सुंदरी है, जो प्रिय बहू है, वह प्रातःकाल के समय अपने कक्ष से उठकर आती है और अपने जो बड़े लोग हैं उनके चरण स्पर्श करती है और वो किस प्रकार से उसे आशीर्वाद देते हैं उसका इसमें वर्णन किया गया है। तो सुख सेज के मंदिर ते अपने कक्ष से प्रातःकाल के समय गुरु मंदिर अपने कक्ष से सुंदरी आई, जो बहू है सुंदरी है वह आई सुघरी सज धज करके आती है। और गुरु लोगनी जो घर के बड़े लोग उनके पग लागती प्यार सो अत्यंत ही प्रेम और सम्मान के साथ में पग लागती उनके चरण स्पर्श करती है। प्यारी बहू इस तरह से इस प्रिय बहू को देख करके, उसके गुणों को देखकर, सौंदर्य को देख करके, लखी देकर सोती जरी, अन्य जो सोत है सपत्नी है वे ईर्ष्या करती है। कवि देव कहते हैं कि जो बड़े लोग हैं वे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं असीसत ईस करो तुम कोटि बरीस लो शीस धरी। उसे आशीर्वाद देते हुए बड़े लोग कहते हैं कि ईश्वर करे तुम करोड़ों बरस जीवित रहो, कोटि बरिस करोड़ों वर्षों तक तुम जीवित रहो। पिए के ही में बसियो निति, पिए अपने प्रिय के हृदय में बसियो निवास करती रहो, बसती रहो, निति सदा, सदा ही अपने प्रिय के हृदय में निवास करो, अर्थात तुम्हारे जो प्रिय हैं पति है वे तुमसे ऐसे ही प्रेम करते रहें। बड़भागिनी और भाग्यशाली रहो, भाग सुहाग भरी और सौभाग्यशाली रहो। तुम अपने प्रिय के हृदय में सदा निवास करो, भाग्यशालिनी रहो और सौभाग्यशाली रहो। ये आशीर्वाद घर के जो बुजुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, वे बहू को देते हैं। इसमें जो बहू है वह प्रातःकाल के समय अपने बुजुर्गों के चरण स्पर्श करती है। यहाँ संस्कृति का वर्णन किया गया है
और जो बड़े बुजुर्ग हैं वे उन्हें आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पर बहू के जो गुण है, सौंदर्य है, उसका वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रास अलंकार है और यमक अलंकार भी है। ये थे कवि देव की प्रेम माधुरी से लिए गए कुछ छंद जो आज हमने पढ़े हैं। हम इसे आगे भी जारी रखेंगे। आपने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद।